नमस्कार, एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में समग्र शिक्षा ब्रिज कोर्स 2025-26 गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका कक्षा 9th समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। तो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में आज हम एक नया चैप्टर 9 अनुपात एवं प्रतिशतता, इस चैप्टर के अभ्यास को आज विद्यार्थी सीखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। तो अनुपात एवं प्रतिशतता में हम कार्यपत्रक 1 के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। हम अनुपात किस तरह से करेंगे, हमें उदाहरण दिया है 16 और 6 का। हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो 16/6, अब इसको हमने 2 से काट दिया, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 8/3। तो इसका अर्थ हो गया 8:3। अनुपात का मतलब है बटे, यानी भाग है आपका अनुपात। अब हमें एक प्रश्न दिया है, पहला है 12 और 16, तो हम लिखेंगे 12/16। तो हमने 4 से भाग दिया, 4 × 12, 4 × 16, यानी 3/4, अर्थात 3:4। इसी प्रकार से दूसरे में 20 और 35, तो 20/35। अब हमने 5 से भाग दिया, 5 × 20, 5 × 7 35, बराबर में आ गया 4/7, अर्थात 4:7। अब तीसरे में हमें दिया है कि 15 और 18, तो 15/18, तो 5 से इसको भाग दे दिया 15/18, तो इसको 3 से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 18, 5/6, अर्थात 5:6। तो इसी प्रकार से हम चौथे 45 और 105, 21 और 33 और 11 और 88 को हम अनुपात में दर्शाएंगे। अब आगे प्रश्न दूसरे में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटिए। अब हमें अनुपात में बांटना है, यानी 150 को 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले तो हमने माना कि 2x + 3x = 150, तो 3 और 2 5x = 150, तो x = 150/5। अब हमने 5 से भाग दे दिया, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और 0, तो x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने जो माना था, तो 2x = 2 × 30 = 60 एवं 3x = 3 × 30 = 30 तिहाई 90, अतः अनुपात 60:90। इस प्रकार से हम इन अनुपातों को दर्शाएंगे। दूसरे में कहा है कि 240 को 7:5 के अनुपात में, तो हम इसको भी मान लेंगे। माना 7x - 5x = 240, चूंकि दोनों का अनुपात कितना है, 240 है, तो 7 × 5 = 12, x = 240, तो x = 240/12, 12 दूनी 24, 20 आ गया। तो अब 7x = 7 × 20, 20 × 7 = 140 एवं 5x = 5 × 20 = 100, 20 × 100, अतः अनुपात 140:100 है। इसी प्रकार से तीसरे में 100 को 7:3 के अनुपात में हमें बांटना है। तो हमने मान लिया कि 7x + 3x = 100, तो 7 × 3 = 10x = 100, तो x = 100/10, तो x बराबर आ गया 10(100), 10 आ गया। तो अब 7x बराबर, अब x का मान रख देंगे, 7 × 10 = 70 एवं 3x = 3 × 10, 3(30), अतः अनुपात 70:30 है। इसी प्रकार से चौथे प्रश्न में 2100 को 4:3 के अनुपात में हमें बांटना है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस प्रकार से आप इसको भी अनुपात में बांट सकते हैं। इसी प्रकार से हम पाँचवें में 56,000 को 5:2 के अनुपात में भी बांट देंगे। तो आप जिस प्रकार से आपने अभी समझा है, इसी प्रकार से हम इस अनुपात को भी दर्शा देंगे। अब आगे हमें प्रश्न तीसरे में 880 को
2:3:5 के अनुपात में बांटिए। तो जिस प्रकार से हमने 2 अनुपातों में बांटा, इसी प्रकार से इनको हम 3 अनुपातों में भी बांट देंगे। तो हमने सबसे पहले माना कि 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 880। तो 2 5 5 10, 10x बराबर 880। तो x बराबर 880/10, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, x बराबर आ गया 88। तो अब क्या करेंगे, 2x बराबर 2 गुणे 88 बराबर 176, 3x बराबर 3 गुणे 88 बराबर 264, 5x बराबर 5 गुणा 88 बराबर 440। अतः अनुपात 176:264 है। तो विद्यार्थी पृष्ठ क्रमांक 51 के अभ्यास कार्य को इस प्रकार से करेंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक कोण ज्ञात करें। तो त्रिभुज के कोण हमें दिए गए हैं। तो माना कि त्रिभुज के कोण 2x, 3x एवं 4x हैं, और हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 अंश, 3 2 5, 5 4 9, तो 9x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे आपका 9, तो x बराबर आ गया 9 दूनी 18 यानी 20 अंश, x का मान 20 आ गया। तो अब 2x बराबर 2 गुणे 20 बराबर 40, 3x बराबर 3 गुणे 20 बराबर 60, 4x बराबर 4 गुणे 20 बराबर 20 चौके 80। अतः त्रिभुज के कोण 40 अंश, 60 अंश एवं 80 अंश हैं। अब आगे प्रश्न क्रमांक 5 में 440 रुपए को A और B के मध्य 6:5 के अनुपात में विभक्त करें। तो हम मान लेंगे, माना कि अनुपात 6x एवं 5x है। तो 6x प्लस 5x बराबर 440, तो 6 5 11, x बराबर 440। तो x बराबर 440/11, 11 चौक 44, 40 आ गया, x बराबर 40 रुपये। अब 6x बराबर 6 गुणे 40, 6 चौके 24, 240 रुपये। अब 5x बराबर 5 गुणे 40, 5 चौके 20, 200 रुपये। अतः अनुपात 240:200। अब प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया है कि 50 बच्चों की कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है। तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। तो माना कि छात्र एवं छात्राओं का अनुपात 2x एवं 3x है। तो 2x प्लस 3x बराबर 50, तो 3 और 2 5x बराबर 50। तो x बराबर 50/5, तो x बराबर 10। अब 2x बराबर 2 गुणे 10 बराबर 20, और 3x बराबर 3 गुणे 10 बराबर 30। अतः छात्रों की संख्या 20 एवं छात्राओं की संख्या 30 है। अब हम कार्यपत्रक 2 में अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न पहला है, संख्याओं को प्रतिशत में लिखिए। अब हम संख्याओं को प्रतिशत में किस प्रकार से लिखना सीखेंगे। तो उदाहरण दिया है 1/4 को प्रतिशत में। अगर हमें कोई भिन्न दी गई हो, उसको हमें प्रतिशत में लिखना है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो प्रतिशत में लिखने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। तो भिन्न है 1/4 में हमने 100 का गुणा किया, तो 100/4, 4 से भाग दे देंगे, 25 चौके 100। तो कितने परसेंट आ गया, 25% आ गया। अब इसी प्रकार से अब हम अभ्यास के रूप में 3/4 को करेंगे। तो आप देखेंगे कि 3/4 गुणे 100%। तो अब इसको 3 का गुणा 100 में करेंगे 300/4, और 4 का इसमें भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 75%। इसी प्रकार से 1/2 में 100% का गुणा करेंगे, तो 100 एकम 100/2, 2 से भाग देंगे 50%। इसी प्रकार से 1/5 में भी हम करेंगे, 1/10 में भी हम सरल करेंगे, और 3/20 को भी हम सरल करेंगे, तो हमें 15% प्राप्त होगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 में निम्न प्रतिशत को भिन्न में लिखें। अब हमें भिन्न में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 40%। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी 40/100। तो 1 0 से 0 काट दिया, 4/10, 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो आ गया 2/5। इसी प्रकार से 50% को
50 गुणा 1/100, तो 50/100, 0 से 0 काट दिया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 अर्थात 1/2। इसी प्रकार 30% को 30 गुणा 1/100, तो 30 एकम 30 यानी 30/100, 0 से 0 काट दिया, 3/10। अब आगे हमें दिया है 85%, इसको भी हम सरल कर लेंगे। और इसके बाद 60% हमें दिया है, तो 60% को हम सरल करेंगे। और 75% को भी हमें दिया है, तो हम इसको भी सरल कर लेंगे। तो विद्यार्थी 52वें पृष्ठ के अभ्यासकार को इस प्रकार से करेंगे। अब अंत में हम इस चैप्टर का अधिगम परीक्षण करते हैं, जिसका नाम था अनुपात एवं प्रतिशतता। तो अब आप देखते हैं कि इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है, तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करें। देखो, अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना, तो माना कि अंतरा का भार x किलोग्राम है तथा अवनी का भार 2x किलोग्राम है, यानी अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना, तो अवनी का भार 2x हो गया और अंतरा का भार x हो गया। अंतरा के भार का दुगना, तो हमने पहले माना अंतरा का भार x किलोग्राम, तब अवनी का भार 2x किलोग्राम। तो अब हम दोनों भारों का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो अनुपात हो जाएगा 2x kg बटे x kg, तो आपका x से x कट जाएगा, 2/1 अर्थात 2:1। अब प्रश्न दूसरे में कहा है कि एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक हैं, इनमें से 24 पुरुष व शेष महिलाएं हैं, तो ज्ञात कीजिए का कुल श्रमिकों व पुरुषों का अनुपात। तो अब आप इसमें बताएंगे कि श्रमिकों की संख्या 72 और पुरुषों की संख्या 24, तो शेष महिलाओं की जो संख्या होगी वह 72 - 24 अर्थात 48 महिलाएं हैं। तो अब हम बता देंगे कि कुल श्रमिकों व पुरुषों का अनुपात, कुल श्रमिक हैं 72 और आपके पुरुष हैं 24, तो अब इसको 24 × 72, 3/1 अर्थात 3:1। अब हमें खा में बताना है कि महिला व पुरुषों का अनुपात, यानी महिला आपकी 48 हैं, 48 और पुरुष हैं 24, तो 24 दूनी 48, 2/1 अर्थात 2:1। अब प्रश्न तीसरे में 90 सेंटीमीटर व 15 मीटर का अनुपात ज्ञात करें। 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करें। तो चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 90 सेंटीमीटर बटे जी आपका 1.5 मीटर है, तो इसमें कर देंगे 1.5 गुणा 100 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 90 बटे, इसमें गुणा कर देंगे तो 2 जीरो लगेंगे, एक अंक बाद दशमलव, तो 150। अब 0 से 0 कट जाएगा और बचेगा, इसको 3 से काट देंगे, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3/5 अर्थात 3:5। तो हम इस प्रकार से अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब चौथे प्रश्न में कहा है कि राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताएं कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो बता देंगे कि कुल अंक कितने हैं, 600 और प्राप्तांक हैं 480, तो प्रतिशत जो अंक होगा वह 480/600 और गुणा कर देंगे 100 का, चूंकि हमें प्रतिशत बताना है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80%। इसको सरल कर लेंगे। अतः राम को वार्षिक परीक्षा में कुल 80% अंक प्राप्त हुए। अब पांचवा प्रश्न दिया है, श्याम के पास कुल 200 आम थे, उसमें से 80 आम मोहन को दिए और शेष आम उसने सोहन को दे दिए। बताइए उसने सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए। तो पहले हम संख्या निकालेंगे। श्याम के पास कुल आम हैं 200 और मोहन के पास आम 80, तो सोहन के पास आम कितने होंगे, 200 - 80, तो बराबर में बचे 120 आम। तो अब चूंकि 120 से हम परसेंट निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालेंगे, तो 120/200 × 100। जब हम इसे सरल करेंगे तो आपका 300/5, तो 5 × 6 = 30, 60%। अतः श्याम ने सोहन को 60% आम दिए। तो विद्यार्थी 53वें पृष्ठ के अभ्यास को इस प्रकार से करेंगे
और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले न्यू टॉपिक के साथ होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।